जेल, प्रिजन, आजादी का मंदिर। जेल ने भारत के आजादी में एक अहम किरदार निभाया। यूं तो अंग्रेजों ने जेल का निर्माण इसलिए किया ताकि वो हमारे आजादी के संघर्ष को रोक सकें और हमारे नेशनल लीडर्स और फ्रीडम फाइटर्स को गिरफ्तार करके आजादी की लड़ाई से दूर रख सकें। लेकिन हुआ कुछ अलग। हमारे क्रांतिकारियों ने, फ्रीडम फाइटर्स और नेशनल लीडर्स ने पेन, पेपर और प्रिजन का इस्तेमाल किया और हमारी आजादी के संघर्ष को एक नई दिशा दी, जिसके कारण आखिरकार भारत आजाद हो गया। शुरुआत करते हैं येरवडा सेंट्रल जेल, पुणे। येरवडा सेंट्रल जेल का निर्माण किया गया था 1871 में और यहां पर हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स और नेशनल लीडर्स को कैद किया गया था, जैसे कि वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जी को। येरवडा सेंट्रल जेल में गांधी जी भी गिरफ्तार होते हैं जब वो पार्टिसिपेट करते हैं असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। उन्हें 6 वर्ष का कारावास दिया जाता है। इसी समय जब गांधी जी येरवडा सेंट्रल जेल में होते हैं तो 1925 और 1929 के बीच वो लिखते हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। और गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी कई भागों में उनके साप्ताहिक जर्नल नवजीवन में प्रकाशित होती थी। 6 अप्रैल 1930 गांधी जी नमक कानून तोड़ देते हैं और जिसके लिए ब्रिटिश साम्राज्य आगे चलकर उन्हें गिरफ्तार करती है और फिर लाती है येरवडा सेंट्रल जेल, पुणे। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है और गांधी जी राजी हो जाते हैं कि वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे लंदन जाकर। गांधी जी लंदन जाते हैं, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बातचीत होती है, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य को कोई भी लाभांश प्राप्त नहीं होता है। गांधी जी लंदन से वापस आते हैं और दोबारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को शुरू कर देते हैं और इसीलिए जनवरी 1932 में गांधी जी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कर दी थी। 1932 गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद उधर रैमसे मैकडॉनल्ड, जो कि ब्रिटिश का प्रधानमंत्री होता है, देखता है कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से ब्रिटिश का कोई लाभांश नहीं हुआ। एक राजनीति करता है, वो लाता है एक प्रपोजल, नाम होता है कम्युनल अवार्ड। इसका मतलब है सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। गांधी जी जो उस वक्त येरवडा सेंट्रल जेल में होते हैं, ब्रिटिश की इस राजनीति को समझ लेते हैं कि अब ब्रिटिशर्स हिंदू को विभाजित करना चाहते हैं। इसलिए येरवडा सेंट्रल जेल से वो घोषित करते हैं कि वो अब फास्ट अनटू डेथ करेंगे, यानी आमरण उपवास। इसको देखकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पूना पैक्ट के लिए तैयार हो जाते हैं और 1932 में गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में होता है पूना पैक्ट। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। वो अपने अखबार केसरी के माध्यम से लोगों के बीच में स्वराज के लिए जागरूकता लाते थे। 1908 में अलीपुर बॉम्ब केस होता है जहां पर प्रफुल्ला चाकी और खुदीराम बोस के मजिस्ट्रेट किंग्स फोर्ट के ऊपर बॉम्ब फेंकते हैं। गलती से 2 ब्रिटिश महिलाएं मारी जाती हैं। उसी के समर्थन में बाल गंगाधर तिलक जी अपने अखबार केसरी में लिखते हैं और ब्रिटिश साम्राज्य की निंदा करते हैं। इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य 1908 में उन्हें अरेस्ट करती है और 6 वर्ष का कारावास दे देती है। उन्हें भेजा जाता है मैंडले जेल, जो कि बर्मा में है। वहां रहकर भी बाल गंगाधर तिलक लिखते रहे, पढ़ते रहे और इसलिए 1911 में उन्होंने एक किताब लिखी, गीता रहस्य। उन्होंने गीता को राष्ट्रीयवाद और सामाजिक दृष्टिकोण के साथ लोगों के सामने प्रस्तुत किया। अब बात करते हैं लाहौर सेंट्रल जेल की। यहां पर इतिहास याद करता है शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। पूरे भारत में बॉयकॉट किया जाता है और लाला लाजपत राय लाहौर में गो साइमन बैक का नारा देते हुए साइमन की खिलाफत करते हैं। वहीं पर मौजूद एक ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स स्कॉट लाठीचार्ज का ऑर्डर दे देता है।
लाला लाजपत राय चोटिल हो जाते हैं और 17 नवंबर 1928 में उनकी मृत्यु हो जाती है। शहीद भगत सिंह अब सोचते हैं कि लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेना होगा। दिसंबर 1928 को योजना बनाई जाती है। टारगेट होता है कि जेम्स स्कॉट को मारना है, लेकिन उसकी जगह पर गलती से मारा जाता है जॉन सॉन्डर्स, जो कि एक दूसरा ब्रिटिश ऑफिसर होता है। इतिहास की गाड़ी आगे बढ़ती है और दिन आता है 8 अप्रैल 1929। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली, यहां पर भगत सिंह और बख्तियार दत्त सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के खाली बेंचों पर बॉम्ब फेंककर धमाका करते हैं। कारण होता है कि ब्रिटिश साम्राज्य के बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना। भगत सिंह और बख्तियार दत्त बॉम्ब फेंकने के बाद पर्चे फेंकते हैं और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, और इसीलिए भगत सिंह और उनके साथियों को कैद किया जाता है और लाया जाता है लाहौर सेंट्रल जेल। लाहौर सेंट्रल जेल में पॉलिटिकल प्रिजनर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। उन्हें कोई भी सुविधाएं नहीं दी जाती जो एक पॉलिटिकल प्रिजनर को मिलनी चाहिए। इसीलिए शुरू होती है भूख हड़ताल, और इतिहास आज भी याद रखता है जब क्रांतिकारी जतिन दास 63 दिन भूखे रहकर देश के लिए शहीद हो जाते हैं। लाहौर सेंट्रल जेल में रहकर ही भगत सिंह ने एक पुस्तक लिखी, वाई एम आई एथिस्ट। आगे चलकर 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। अब बात करते हैं गोरखपुर सेंट्रल जेल की। 1925 काकोड़ी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी। काकोड़ी में ट्रेन को रोक लिया जाता है, अंग्रेजों से धन लूट लिया जाता है। ये धन अंग्रेजों का नहीं होता, ये तो भारतीयों पे अत्याचार करके लूटा हुआ धन होता है। टारगेट होता है कि इस धन का इस्तेमाल करना है भारत को आजादी दिलाने के लिए, भारत के फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी में शामिल होते हैं राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लहरी और रोशन सिंह। बाद में इन सबको गिरफ्तार किया जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल को लाया जाता है गोरखपुर सेंट्रल जेल में, जहां पर रहकर वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, काकोड़ी के शहीद। आगे चलकर इन चारों लोगों को फांसी दी जाती है। 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्र लहरी को फांसी दी जाती है गोंडा जेल में। वहीं 19 दिसंबर 1927 राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी जाती है गोरखपुर सेंट्रल जेल में। रोशन सिंह को फांसी दी जाती है नैनी इलाहाबाद जेल में, और अशफाक उल्ला को फांसी दी जाती है फैजाबाद सेंट्रल जेल में। इस तरीके से चारों लोग देश के लिए शहीद हो जाते हैं। अब बात करते हैं कलकत्ता में स्थित अलीपुर जेल की। अनुशीलन समिति के लोग यानी कि मेंबर्स टारगेट करते हैं एक क्रूर मजिस्ट्रेट का, जिसका नाम होता है किंग्सफोर्ड। योजना बनाई जाती है और प्रफुल्ला चाकी और खुदीराम बोस बॉम्ब फेंकते हैं। यहां पर बॉम्ब किंग्स फोर्ट के ऊपर ना गिरकर 2 ब्रिटिश महिलाओं के ऊपर गिरती है और वो मारी जाती हैं। और इसी केस में, जिसको हम अलीपुर बॉम्ब केस ट्रेजेडी कहते हैं, श्री अरबिंदो को गिरफ्तार किया जाता है और लाया जाता है अलीपुर जेल में। श्री अरबिंदो अलीपुर जेल में रहते हैं और यहीं पर वो अपनी किताब लिखते हैं, टेल्स ऑफ प्रिजन्स लाइफ। इसी अलीपुर जेल में गिरफ्तार होते हैं चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस। वहीं नेहरू जी भी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और ब्रिटिश हुकूमत उन्हें भी गिरफ्तार कर लेती है। नेहरू जी को अलग अलग जेलों में रखा जाता है। 1934 में उन्हें भी अलीपुर जेल कलकत्ते लाया जाता है। यहीं रहकर नेहरू जी 1936 में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, जिसका नाम है टुवर्ड्स फ्रीडम। 1930 और 1933 के दौरान नेहरू जी को अलग अलग जेलों में रखा जाता है, जैसे कि नैनी, बरेली और देहरादून। और इसी समय उन्होंने एक और पुस्तक लिखी थी, अ ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। कहा जाता है कि यह पत्र के माध्यम से नेहरू जी अपने पुत्री इंदिरा गांधी जी को चिट्ठी लिखते थे और इसी को कंपाइल करके किताब बनी, अ ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। इतिहास का पहिया आगे बढ़ता है और हम पहुंचते हैं आगा खान पैलेस, पुणे। 1892 में इसका निर्माण कराया जाता है और इसका निर्माण करते हैं
सुल्तान मोहम्मद आगा खान III। 12 लाख रुपए का इस्तेमाल होता है और 1000 मजदूर मिलकर इस पैलेस को बनाते हैं। जब सुल्तान ने ये पैलेस बनाया होगा तो सोचा नहीं होगा कि आगे चलकर ये बंदी गृह का काम करेगा और हमारे ही नेशनल लीडर्स को गिरफ्तार कर लेगा। 1942 गांधी जी शुरू करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और नारा देते हैं डू और डाई। इसके साथ ही ब्रिटिश हुकूमत गांधी जी, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी जी और उनके सेक्रेटरी महादेव देसाई को अरेस्ट करती है और लेकर आ जाती है आगा खान पैलेस। आगे चलकर सरोजिनी नायडू को भी यहीं पर लाकर रखा जाता है। 17 अगस्त 1942 गांधी जी के सेक्रेटरी महादेव देसाई का देहांत हो जाता है हार्ट अटैक से। वहीं 22 फरवरी 1944 कस्तूरबा गांधी जी अपने जीवन की आखिरी सांसें लेती हैं। वहीं क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए नेहरू जी को भी गिरफ्तार किया जाता है और लाया जाता है अहमदनगर फोर्ट में। वहां 1942 और 1945 के बीच में वो एक पुस्तक लिखते हैं, अ डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जहां पर सारी घटनाएं का उल्लेख होता है फ्रॉम एशियंट हिस्ट्री टू ब्रिटिश राज। यहाँ इस किताब में भारत की संस्कृति, सभ्यता और दर्शन शास्त्र का परिचय होता है। अब बात करते हैं सेलुलर जेल काला पानी, जिसका निर्माण होता है 1906 अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर। इसका एक ही लक्ष्य होता है, हमारे नेशनल लीडर्स और फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर इतना अत्याचार किया जाए कि उनका मनोबल तोड़ दिया जाए, साथ ही उनको मेन फ्रीडम स्ट्रगल से काट करके अलग कर दिया जाए। सेलुलर जेल की अगर बात करें तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है वीर सावरकर जी का। वीर सावरकर जी ने 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के खिलाफ आवाज उठाई और अंग्रेजों की माने तो उनका नाम 1909 नासिक कॉन्स्पिरेसी केस में भी आ जाता है, जिसके लिए ब्रिटिश हुकूमत उन्हें 50 वर्ष का कारावास दे देती है। और इसी जेल में रहकर वो अपनी पुस्तक द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो आधारित है रिवोल्ट ऑफ 1857 में, पूरी कर लेते हैं। भारत की आज़ादी को पाने के लिए बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स और नेशनल लीडर ने खुद को बंदी बना दिया। गैलेक्सी क्लासेस ऐसे लीडर्स और फ्रीडम फाइटर्स का नमन करती है। धन्यवाद।